जब से वर्ल्ड कप 2023 हुआ है तब से पाकिस्तान की टीम बिखर के रह गई है, टूट के रह गई है। बाबर आजम ने कप्तानी छोड़ दी, उसके बाद से टेस्ट का कप्तान शान मशहूद को बनाया गया और वहीं T20 का कप्तान बना दिया गया शाहीन शाह अफरीदी को। लेकिन अब पीसीबी में ऐसी बातें चल रही हैं कि बाबर आजम को दोबारा से कप्तानी सौंपी जा सकती है। इसका मतलब साफ है कि पाकिस्तान जो है T20 वर्ल्ड कप में कमबैक करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी ने इतना कुछ खास वो शायद कर नहीं पाए पाकिस्तान के लिए। हालांकि उन्होंने अभी उनके नेतृत्व में एक सीरीज ही पाकिस्तान की टीम खेली है, लेकिन फिर भी कुछ खास नहीं कर पाए। ऐसे में सोचा जा रहा है कि T20 वर्ल्ड कप की कमान जो है वो बाबर आजम को सौंपी जानी चाहिए। अभी कुछ ही दिनों पहले इसके ऊपर एक खबर भी आ रही थी कि शाहीन शाह अफरीदी को इस वर्ल्ड कप से पहले कप्तानी से हटाया जा सकता है और बाबर आजम से बातचीत कहीं ना कहीं चल रही है, यानी बाबर आजम को वापस लाने के बारे में सोच रही है। पहले खबरें आ रही थी कि मोहम्मद रिजवान से ही बात करेंगे, बाबर से ही बात करेंगे, लेकिन मेन प्रायोरिटी बाबर होने वाली है, अगर होपफुली वो एक्सेप्ट कर ले, क्योंकि उनके जो रिकॉर्ड्स है कप्तानी में बहुत ही ज्यादा कमाल के हैं। लेकिन अब जो खबर अगर बताया इसके ऊपर जो लेटेस्ट आ रही है वो ये है कि सिर्फ यहाँ पे बाबर से जो बातचीत है वो करी जा चुकी है। जो पीसीबी के चेयरमैन है मोहसिन नकवी, उन्होंने बाबर से बात जरूर करी है, लेकिन बाबर आजम ने हालांकि कप्तानी को लेकर अभी तक रिस्पॉन्स कंफर्म नहीं दिया है, लेकिन कुछ अपनी शर्तें रखी है। अगर उन्हें कप्तानी में पाकिस्तान रखना चाहती है तो कुछ बाबर की शर्तें हैं जो पीसीबी को माननी होगी। और ये जो बात है बाबर को कप्तान बनाने की, इस खबर की वजह से जो शाहीन शाह अफरीदी है पाकिस्तान के T20 के कप्तान, वो बहुत ज्यादा इस समय नाराज हो चुके हैं, कह सकते हैं बहुत ही ज्यादा खफा है और वो खुद अब कप्तानी छोड़ने की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी ने ऐसी कुछ न्यूज़ सुनी कि पीसीबी ने भाई बोर्ड मीटिंग करी थी जिसमें बाबर आजम के साथ चर्चा की गई और उनके कानों में भी पहुंची ये बात कि भाई उन्हें हटाने की सोची जा रही है T20 कप्तानी से। तो जाहिर सी बात है कोई भी कप्तान होता, शाहीन शाह अफरीदी नहीं कोई भी कप्तान होता तो उसे बुरा जरूर लगता, क्योंकि अभी नए नवेले तो कप्तान वो अपॉइंट हुए थे। आपने एक सीरीज में उनको जज कर लिया कि उनकी कप्तानी अच्छी नहीं है, क्योंकि कप्तानी की बात करें तो वैसे तो पूरे पाकिस्तान क्रिकेट टीम का प्रदर्शन ही इतना अच्छा नहीं हो रहा है, तो फिर आप कप्तानी को भी दोष नहीं दे सकते हो। क्योंकि जब बाबर आजम थे डेफिनेटली बाबर आजम की कप्तानी में बहुत ग्रो किया पाकिस्तान, लेकिन उसके बाद से फिर बाबर आजम को आप लोगों ने ही मजबूर किया था कप्तानी छोड़ने के लिए। उनको इतना ट्रोल किया गया, उन्होंने खुद ही कप्तानी छोड़ दी। लेकिन अब जब ये खबरें आ रही है कि बाबर आजम जो है दोबारा से कप्तान बनने वाले, लेकिन बाबर आजम ने भी रख दी हैं दो शर्तें पीसीबी के सामने, क्योंकि उन्होंने पहली शर्त तो उन्होंने बोला है कि भाई अगर मैं कप्तान बनूंगा तो कोच मेरे हिसाब से होना चाहिए, और दूसरी शर्त ये रख दी है कि अगर मैं कप्तान बनता हूं तो सिर्फ एक फॉर्मेट का नहीं बल्कि मुझे तीनों फॉर्मेट का कप्तान बनाया जाना चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं पहले बात हो रही थी कि अभी रेड बॉल में शान मसूद को बनाया गया, तो अभी उनके साथ कंटिन्यू करें। हालांकि उनकी भी पहली सीरीज उन्होंने भी एक ही सीरीज कप्तानी करी और अच्छी नहीं रही है, ऑस्ट्रेलिया के साथ की थी और 3-0 से पाकिस्तान हारा था, व्हाइट वॉश किया था ऑस्ट्रेलिया ने। लेकिन स्टिल सोचा जा रहा था कि अभी शान मसूद कंटिन्यू करेंगे और अभी तक ओडीआई का कप्तान बनाया गया नहीं था किसी को, और व्हाइट बॉल मतलब T20 में भी अफरीदी को बनाया गया था। तो ऐसी बातें चल रही थी कि व्हाइट बॉल मतलब टोटली T20 ओडीआई दोनों में ही सिर्फ बाबर को बनाया जाए, लेकिन बाबर कहेगी सिर्फ व्हाइट बॉल ही नहीं, मैं रेड बॉल व्हाइट बॉल यानी तीनों ही फॉर्मेट का कप्तान बनूंगा, तभी मैं वापस आऊंगा अगर मेरी ये शर्त मंजूर होती है। पाकिस्तान अभी कोच की तलाश में भी, क्योंकि उन्होंने वर्ल्ड कप से पहले न्यूजीलैंड के साथ अपने घर में सीरीज खेलनी है और उससे पहले उन्हें किसी भी हालत में कोच ढूंढना है। तो उस खबर में भी वहां पर भी जो है बाबर कह रहे कि जो भी चर्चा होगी उस मीटिंग में मैं भी शामिल हूंगा और वहां पे डिसीजंस भी मेरे होंगे और मेरी बात आपको माननी पड़ेगी, क्योंकि पीसीबी ने अपने डिसीजंस ले चुके हैं पहले भी और वो डिसीजंस उनके हिसाब से ठीक नहीं बैठे और पाकिस्तान की हालत हमने कुछ एक साल में ही कह लो हमने देख लिया कि बहुत खराब हुए। तो बाबर कह रहे कि अब डिसीजंस जो होंगे वो मेरे होंगे, ये शर्तें मंजूर होगी तो ही मैं वापस आऊंगा, वरना फिर आप किसी और को ढूंढ लीजिए, मैं कप्तान नहीं बनने वाला हूँ। इतने सारे चेंजेस किए पीसीबी ने, मतलब अपने स्टाफ में चेंजेस किए, फिर उसके कोच में चेंजेस किए, उसके बाद से फिर आपने प्लेयर्स में चेंजेस किए, T20 की ओपनिंग पेयर में आपने चेंज किया, लेकिन कोई फायदा हुआ नहीं इतने सारे चेंजेस करने का। तो और ऑब्वियस सी बात है कि जब बाबर आजम वापस, क्योंकि आप जा रहे हो ना बाबर आजम के, बाबर आजम तो आपके पास नहीं आ रहे कि भाई मुझे कप्तानी दे दो, तो ऑब्वियसली आपको उनकी शर्तें माननी पड़ेगी, क्योंकि बाबर आजम को आपने मजबूर किया कप्तानी छोड़ने के लिए, वो खुद छोड़कर नहीं, आपने मजबूर किया तब उन्होंने कप्तानी छोड़ी और अब आपको कोई और नहीं दिख रहा है। आपने सारे पैंतरे अपना लिए, आपने टेस्ट में कैप्टेंसी करवा के दूसरे से देख लिया, आपने T20 में कैप्टेंसी करवा के देख ली, जब आपके कोई पैंतरे काम नहीं चले फिर आप वापस बाबर आजम के पास जा रहे हो, तो जाहिर सी बात है वो अपनी शर्तें रखेंगे और कहीं ना कहीं पीसीबी को उनकी शर्तें मान भी लेनी चाहिए अगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम का वो T20 वर्ल्ड कप तक कमबैक देखना चाहते हैं। तो अगर नहीं देखना चाहते तो फिर कोई बात नहीं, अपने मनमानी ही करनी चाहिए उन्हें।
एग्जैक्टली तो देखना होगा कि अब यहाँ से क्या रिस्पॉन्स आता है, क्योंकि शाहिनशाह अफरीदी ने तो कह दिया है कि भाई अगर आप लोगों को अपनी ये सब चीजें करनी हो, कि मुझसे किसी ने कन्वे किया नहीं कि आपने बाबर को जाके आपने उनसे जो है कैप्टनसी की बात करी और मुझे सिर्फ खबरें उठने को, मुझे खबरें सुन के पता चल रहा है, मुझसे किसी ने यहाँ पे कॉन्वर्सेशन भी नहीं करी, मीटिंग्स हुई और मुझे बताया तक नहीं, तो इस तरह से मैं कप्तानी नहीं कर सकता, मैं खुद कप्तानी छोड़ दूंगा अगर आप मुझे बोलो यहाँ पे। तो यहाँ पे अफरीदी तो साफ साफ जो है वहाँ पे काफी ही नाराज है। और बाबर आजम इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करते हैं नहीं करते, इस T20 वर्ल्ड कप 2024 में पाकिस्तानी कप्तानी कौन करता हुआ नजर आता है, वो तो अब देखनी होगी। लेकिन बाकी इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए, और साथ ही तूफान स्पोर्ट्स को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए।